सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम। राधे राधे। भागवत में दत्तात्रेय जी ने, आप लोग को पता ही होगा, पिंगला नाम की एक स्त्री को गुरु बनाया है। तो पिंगला ने कहा है कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही जो है वो दुख है। आशाहीन जीवन जो है दुखी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए किसी को सुख पाने की इच्छा नहीं है, उसे कौन दुखी कर सकता है? जिसे सम्मान पाने की इच्छा नहीं है, उसका अपमान कौन कर सकता है? जिसको यश पाने की इच्छा नहीं है, उसका अपयश हो ही नहीं सकता। अभी एक मजाक में बात चल रही थी, भगवान सामने आए तो क्या करना चाहिए। भगवान सामने आए तो भगवान को ही मांग लीजिए। मंदिरों में हम लोग जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। भगवान की वस्तुएं मांगते हैं, संसार की वस्तुएं मांगते हैं। भगवान को ही मान लिया जाए तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाए। वैसे व्यास जी ने कहा है कि अवतार काल को छोड़कर, अवतार काल के बाद या अवतार काल के पहले सामने भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवत प्राप्ति जिसको भी होती है अपने अंतःकरण में ही होती है, हृदय में ही भगवत प्राप्ति होती है। एक गायजनिक नाम का संत था जर्मनी में। जब हमारी उपनिषदों को पढ़ा तो उपनिषदों को सर पे रख के और रास्ते में नाचने लगा। लोगों ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो गायजनिक ने कहा कि भाई इस कंगले को बहुत बड़ा संपत्ति मिल गया है, इसलिए नाच रहा हूं। गायजनिक जो है वो दिन के समय में भी लालटेन लेकर चलता और सबके चेहरे पर ले जा के लालटेन से देखता था चेहरे को। लोगों ने पूछा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? गायजनिक ने कहा कि भाई मैं जिंदा आदमी खोज रहा हूँ, जिंदा मनुष्य खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा कि ये सड़क पे जो हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये जिंदा नहीं है। बोले नहीं, सब मरे हुए। किसी के चेहरे पर देखो दुख का भाव है, किसी का चेहरा शोक से डूबा हुआ है, जैसे लग रहा है कि कितने दिनों की विपत्ति झेल रहे हैं। मैं वो व्यक्ति खोज रहा हूँ जिसके चित्त में प्रसन्नता हो, चेहरे पे आनंद हो, चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ हो। मैं वो आदमी खोज रहा हूँ, वही आदमी जिंदा है। आज बाकी तो इतने चिंता शोक मोह लेकर जी रहे हैं, वो संसार में अपने जीवन को ढो रहे हैं, जिंदा है। मनुष्य अपने कर्मों का जो फल है, सुख तो वो भोगना चाहता है मगर दुख को भोगना नहीं चाहता। किसी न किसी बहाने से टालता है, लेकिन वो दुख फिर उसी के पास वापस आ। एक फुलवारी में एक गाय चर रही थी, तो फुलवारी का जो मालिक था तो एक लठिया से गाय के सर पे मारा, गाय वहीं मर गई। गाय ने कहा कि भाई अब तो मैं तुम्हारे सर पर ही बैठूं और तुमसे अपना बदला लूं। वो थोड़ा डरा, डरने के बाद क्योंकि होशियार जीव था तो अपना बुद्धि लगाना शुरू कर। उसने कहा कि मैंने तुम्हें मारा नहीं है, मेरे हाथों ने तुम्हें मारा है। तो हाथ के देवता इंद्र हैं, उन्हीं के पास तुम जाओ, ये उनका दोष। गौ माता इंद्र के पास गई। इंद्र ने कहा भाई हाथ का देवता मैं हूं, लेकिन हाथ तो पहले मारता नहीं है, पहले तो मन में संकल्प आता है। पहले मन जो में कोई कामना जगती है कुछ करने की, तो पहले मन में संकल्प आया, तो हाथ ने जाके मारा। मन के देवता जो है चंद्रमा है, चंद्रमा के पास गई तो चंद्रमा ने कहा कि भाई मन का देवता मैं जरूर हूं, लेकिन मन में जब संकल्प उठता है, कामना इच्छा जगती है, तो बुद्धि डिसीजन लेती है, निर्णय तो बुद्धि लेती है। बुद्धि के देवता जो है ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई बुद्धि का देवता तो मैं जरूर हूँ, बुद्धि डिसीजन में लेती है। बुद्धि ने डिसीजन लिया, मन में संकल्प जगा, हाथ ने जाके मारा। लेकिन वह मनुष्य गया तो पैर से, तो पैरों में चूंकि नारायण का वास होता है, तो पैर के देवता नारायण है, वहां तुम गौ माता वहां गई। जब भगवान के पास जाकर ये वृतांत सुनाई तो भगवान ने कहा कि चलो वहीं पर उस फुलवारी के मालिक के पास। वहां जब भगवान आए तो उन्होंने कहा क्यों रे, तू अपना ये कर्मों का फल क्यों नहीं भोगना चाहता? कहता है कि हमने थोड़ी मारा है, हाथ ने मारा है, हाथ के देवता वो हैं।
मन के देवता हुए हैं, लगा बहाना बना। भगवान ने कहा कि ये बता कि ये फुलवारी किसकी। तो वो बोलता है, वो मनुष्य की, ये फुलवारी मेरी है, अहंकार से बोलता फुलवारी मेरी। भगवान ने कहा कि जब ये फुलवारी तेरी है तो ये हत्या भी तेरी, ये कर्म भी तेरा ही है, तेरे कोई भुगतना। उन्होंने कहा गौ माता इसके सर पे बैठी है और आपको जो अपना बदला लेना हो। तो इस तरह से हम अपने कर्मों के फल को टालना चाहते हैं, लेकिन वो वापस हमारे पास। भागवत में अजामिल का प्रसंग है। बहुत लोग कहते हैं कि एक बार नारायण का नाम ले लिया तो उसे मुक्ति मिली। जी नहीं, ऐसी कोई बात। यमदूतों को जब भगवान विष्णु के दूतों ने जब संवाद, वहाँ बहुत बड़ा धर्म का संवाद हुआ है दोनों में, और जब यमदूत चले गए हैं, फिर यमदूतों ने अजामिल से कहा है कि अब तुम भक्ति करो, तपस्या करो। इसके बाद अजामिल ने अपने पूरे जीवन प्रायश्चित किया है। मैंने जो किया है वो गलत है, मैं ब्राह्मण जन्म पाकर भी ऐसा ऐसा कर्म मैंने किया, उसके अंदर अफसोस हुआ है। उसके बाद वो इंद्रिय मन को बस में करके बहुत भक्ति की है। फिर बाद में वो विष्णु के पार्षदों का वो स्वरूप पा गया है, फिर वही पार्षद उसको लेकर गए। अर्थात एक बार नाम लेने से जरूर भगवान के पास विष्णु दूत आए हैं, लेकिन भक्ति करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी। बिना साधना किए मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि उद्धव, कि जीव की जितनी भी योनियां हैं, गतियां हैं, त्रिगुणमय। ज्ञान से संपन्न हो जाने पर पुरुष इससे मुक्त हो जाता है। सत, रज और तम, ये तीनों गुण जो हैं ये माया मूलक है, मिथ्या है। ज्ञानवान पुरुष इसमें रहने पर भी और इनमें व्यवहार करने पर भी इनमें बंधता नहीं, क्योंकि इन तीनों गुणों की वास्तविक अपनी कोई सत्ता ही, अर्थात हमारे इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि की जितनी भी सत्ता है इनकी, इनका जो अस्तित्व है वो आत्मा के कारण। आत्मा को आच्छादित कर देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं। भगवान ने 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में बद्ध और मुक्त जीवों का लक्षण बताया। भगवान ने कहा है कि उद्धव, आत्मा का ना बंधन है ना मुक्ति। ज्ञानवान पुरुष जब ज्ञान हो जाने पर वो मुक्त हो जाता है, और जो अज्ञानी पुरुष है वो अविद्या के कारण बंधे रहते हैं। भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण दे के समझाए हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धव, जीव तो मेरा ही अंश है, वो भी लीला के रूप, लीला के लिए ही प्रकट हुआ है। जैसे मान लो कि शरीर एक वृक्ष है, इस शरीर रूपी वृक्ष में, हृदय में घोंसला बनाकर जीव रूपी पक्षी और ईश्वर रूपी पक्षी दोनों निवास कर। दोनों में समानताएं हैं। कुछ क्या समानताएं हैं भगवान बता रहे हैं कि दोनों चेतन है, दोनों पड़ोसी हैं, माने दोनों सखा हैं, कभी ना बिछुड़ने वाले सखा हैं। तीसरा भगवान बताते हैं कि दोनों के निवास करने का कारण इस घोंसले में वो लीला ही है। इतनी समानता होने के बाद भी जीव जो है अपने शरीर रूपी वृक्ष के फलों को भोगने लगता है। फलों को भोगने के बाद वो सुख दुख प्राप्त करने लगता है। भगवान कहते हैं कि जो अभोक्ता ईश्वर है वह इन फलों को नहीं भोगता है, इनसे असंग रहकर वो उसका साक्षी मात्र रहता है, वो देखता रहता है। भगवान कहते हैं कि इतनी समानता होने के बाद भी ईश्वर जो है, अभोक्ता जो ईश्वर है, वो जीव से ज्ञान में, ऐश्वर्य में, आनंद में और सामर्थ्य में जीव, भोक्ता जीव से कहीं बढ़कर। दूसरा, जो भोक्ता ईश्वर है वो अपने को तथा अपने से बाह्य जगत को भी जानता है, मगर जीव जो है न तो अपने स्वरूप को जानता है, न बाह्य जगत को ही जानता है। तो ईश्वर विद्या से युक्त होने के कारण सर्वदा मुक्त है, और जीव अविद्या से युक्त होने के कारण और नित्य बद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न के शरीर से अपना कोई संबंध नहीं रखता है, उसी प्रकार से जो पुरुष ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसको ज्ञान हो गया है, वह शरीर में रहते हुए भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं रखता।
लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है, जो अविद्या से युक्त है, उसका भी शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से कोई संबंध न रहते हुए भी ज्ञान के कारण वह शरीर में ही स्थित रहता है और इस कारण से वो बंध जाता है। और बंधन का फल तो आप लोगों को पता ही है, सुख और दुख। इसी बंधन से हम लोगों को निकलना। रामायण में काकभूषुंडी जी कहते हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध सब नर नारी। इस कलयुग में वर्ण और आश्रम दोनों समाप्त हो गए। भगवान ने जो 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये समाप्त हो चुका है। और वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब तो पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। श्रुतियों के विरोध में सभी नर नारी चल रहे हैं। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वेदों को बेचने में लगे हुए, अर्थात ज्ञान बेचने लगे हैं। राजा अपनी प्रजा को बेचने लगे हैं। वेद के अनुशासन को कोई मानते हैं, अनुशासन में कोई रहना ही। आगे फिर कहते हैं, मार्ग सोई जा जो कहूँ भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसके जो मन में आ रहा है वही मार्ग बना ले रहा है। ऐसे भी मार्ग बहुत से बन चुके हैं। भगवान ने भागवत के 11वें के 14वें स्कंद में सब कार्य कर, भगवान ने कह दिया है कि जितने भी मेरे अलावा मार्ग चल रहे हैं उद्धव, सब कर्म है और इनका फल केवल स्वर्ग है। जितने भी मेरे अलावा मार्ग चल रहे हैं वो तुम्हें बंधन से छुड़ा ही नहीं सकते। ये कर्म है, इनका ज्यादा से ज्यादा फल स्वर्ग है। और स्वर्ग को पता ही है, गीता भगवान ने कहा है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लगम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विशन। जब तक पुण्य रहता है तब तक मनुष्य स्वर्ग में रहता है। पुण्य छीन होते ही तो फिर संसार में और निम्न योनियों में जाता है। अगर किसी मनुष्य को कोई पद न मिले तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन कोई ऊंचा पोस्ट, ऊंचा पद मिलने के बाद फिर जब वो पोस्ट उससे छीन लिया जाता है, ये छीन जाता है, तब उसको भयंकर पीड़ा हो। अब आप पढ़ लीजिए, इनके किताब पढ़ने से ज्यादा धन कमाने की विद्या प्राप्त होती है, सुख और शांति पाने की विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है ना, क्योंकि उन्हीं को नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि इंद्रियां क्या है, मन क्या है, मन का कर्म क्या है, बुद्धि का कर्म क्या है। आज इंसान इंद्रिय मन के वशीभूत होकर दुखी है, तो खुद ही उसी में है, तो वो दूसरे को कहां से निकाल सकते। सारा संसार सत्य, रज और तम, इन रस्सी से बंधा हुआ है। कोई सत्वगुण से बंधा हुआ है, कोई तमोगुण से बंधा हुआ है, कोई रजोगुण से बंधा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 3 पेड़ में 3 व्यक्ति को बांध दिया जाए रस्सी से ऊपर से नीचे तक, तो उनमें कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को नहीं छुड़ा सकता है, क्योंकि तीनों बंधे हुए। तो कोई सत्वगुण से बंधा हुआ है, वो दूसरे को नहीं छुड़ा सकता है। कोई रजोगुण से बंधा हुआ है, वो नहीं छुड़ा सकता। सत्वगुण से, तमोगुण से बंधा हुआ है, वो भी नहीं छुड़ा सकता है। जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो गया, उन्हीं को हम सदगुरु कहते हैं या शास्त्र, वही हमें छुड़ा सकते हैं। और जब तक के त्रिगुण के अंडर में हम रहेंगे तब तक बंधन में रहेंगे, सुख और दुख हमें भोगना ही पड़ेगा। तो सत्वगुण को, रजोगुण को, तमोगुण को पहले सत्वगुण से जीतना पड़ता है। भागवत में हमने बताया था, शास्त्र पढ़ने से क्या होता है कि धर्मो रजस तमो हन्या। शास्त्र पढ़ने से धर्म की वृद्धि होती है, और ये धर्म जो बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण को समाप्त कर देता है, मार देता है। रजोगुण तमोगुण समाप्त होते ही इन्हीं के द्वारा जो होने वाला धर्म है, पाप है, वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए रजोगुण तमोगुण को पहले सत्वगुण से जीतना है, धर्म से जीतना है, फिर सत्वगुण को भक्ति से जीत लेना है। अर्थात सत्वगुण को भी जीतना पड़ेगा। सत्वगुण का फल भी सुख ही। तो सुख पाने की भी इच्छा अगर होगी तो फिर शरीर की प्राप्ति होगी, और शरीर की प्राप्ति होगी तो फिर सुख दुख, सही गलत काम दोनों होगा, फिर सुख दुख के बंधन में हम पड़े रहेंगे। इसलिए दोनों तीनों गुणों से हमें पार होना ही। रज और तम को मान लीजिए कि ये लोहे के जंजीर से हम बंधे हुए हैं। सतो गुण मान लीजिए कि सुख कारक है, तो भी हम सोने के जंजीर से बंधे, दोनों में बंधे। हमें बंधन से मुक्त होना ही हो। और ये बंधन और मुक्ति का उपाय हमारे शास्त्र ही बताते हैं।
ये और कहीं बताया ही नहीं जा सकता। ये जो संसार का जो विद्या है, जैसे एक लड़के से पूछा गया, भैया तुम किस क्लास में पढ़ते हो? तो बोला बीए में पढ़ते। अच्छा, तुम सुखी हो गए क्या? पढ़ाई लिखाई तो कर ली। बोले अभी कहाँ, अभी तो हम एमए करेंगे, फिर आईएएस का परीक्षा देंगे। उसने एमए किया, आईएएस का परीक्षा दिया, आईएएस का परीक्षा देने के बाद जगह उसकी डीएम की पोस्टिंग भी हो गई, डीएम कलेक्टर बन गया। फिर उससे पूछा गया, भैया तुम सुखी हो गए? तुम तो बोले थे कि मैं पढ़ूंगा, तो तुमको डीएम का पोस्ट भी मिल गया, सुखी हो गए? बोले अभी क्या, अभी मैं विवाह वगैरह करूंगा। विवाह भी कर लिया, 2-4 बच्चे हो गए, 5। फिर पूछा गया, सुखी हो गए? बोले अभी क्या, अभी तो इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा करूंगा। वो भी हो गया, नाती पोता भी हो गए। इतने में उसकी उम्र हो गई रिटायरमेंट की, 60-65 साल का हो गया। उससे पूछा गया, भैया अब तुम सुखी हो गए? तो धीरे से बोलता है, भाई अभी तो इतने चेष्टा करने के बाद भी सुख का लवलेश नहीं मिला। और यही सोचते 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 बस उसका शरीर भी छीन जाता है और ये काम होने। इससे संसार की जितनी विद्याएं हैं वो अधिक से अधिक धन देने की विद्या, सुख शांति देने की विद्या ही नहीं है। एक स्टूडेंट हो, एक विद्वान हो जो अच्छे अच्छे पैकेज का, अच्छे सैलरी का तलाश में है, वो अपने अगल बगल किसी धनवान व्यक्ति के जाकर नहीं देखता है कि ये धनवान व्यक्ति कितने सुख, वो ये देखने का प्रयास नहीं करता है। संसार में जिधर जो लोग भाग रहे हैं वो भी भागता है, वो भी यही कल्पना करके बैठा है कि मेरा अच्छा पैकेज होगा, 2 करोड़ महीने की सैलरी होगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, बड़ा आनंद। उसको ये नहीं पता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को संसार का राजा बना दिया जाए तब भी वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का राजा बनते ही उस इंद्रलोक की कामना उसके अंदर जग जाए। इंद्रलोक भी अगर मिल जाए तो उसके अंदर कुबेर लोक की कामना जग जाए। कुबेर लोक मिलते ही शिव लोक, इसी तरह से ब्रह्म लोक भी कामना जग जाए। यानी कहीं भी इन कामनाओं का अंत नहीं। और ये कामनाओं के बारे में बताने के लिए संसार में न तो कोई टीचर है, न कोई शिक्षक। जो भी विद्या बताते हैं केवल धन कमाने की विद्या बता रहे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र ज्यादा जरूरी हैं, ताकि हमें ज्ञान दे। और जब तक सुख का संपर्क जो है वो धन से नहीं, सुख का संपर्क ज्ञान से। ज्ञान संपन्न जब मनुष्य हो जाता है तब वो समझता है कि हम क्यों भटक रहे हैं, हमारी इंद्रियां कहाँ ले जा रही हैं, हमारा मन कहाँ ले जा रहा है। इन इंद्रियों मन को धीरे धीरे अंकुश लगाने का जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ये हमारे सदगुरु बताते हैं। उसके द्वारा हम इंद्रियों को, मन को बस में कर करके हम अपने को सुखी बनाते हैं। तो इंद्रियों मन का डिमांड पूरा करने में मनुष्य सुखी है, दुखी है। अगर मनुष्य इंद्रियों का और मन का डिमांड पूरा करना बंद कर दे तो दुखी हो नहीं सकता। जैसे भगवान भी बड़े होशियार हैं, जितना बड़ा पेट वो एक गरीब का बनाए हैं, उतना ही बड़ा पेट वो मुकेश अंबानी का भी बनाए। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी 4 बोरा चावल खा लेंगे और 4 बोरा दाल खा लेंगे, 4 बोरा आटा खा लेंगे। वो भी उतना ही खाएंगे जितना एक गरीब के पेट में जाता। तो अगर हम नीड के लिए भाग रहे हो, नीड के लिए परेशान हो, आवश्यकता के लिए परेशान हो, इंद्रिय मन को बस में कर लिए हो, तो कोई इंसान दुखी हो नहीं सकता। क्योंकि जरूरतें सबकी पूरी हो जाती है, इच्छाएं पूरी नहीं। इच्छाओं को भगवान पूरा नहीं करते, जरूरतों को भगवान पूरा करते रहते हैं। जैसे पशु हैं, पशु को जब भूख लगता है तो उनके लिए घास भगवान ने बना के रखा। वो उठते हैं, भूख लगती है तो उठते हैं, जाके चर के आगे फिर बैठ। उसी तरह से आवश्यकता के लिए परेशान होने की जरूरत, आवश्यकता भगवान ही पूरा कर देते हैं। वो इंद्रियों का डिमांड पूरा नहीं। गीता में भगवान ने कहा भी हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन? गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मेवात्मना जीतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म शत्रुवत्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस मनुष्य की इंद्रियां और मन बस में नहीं है। वह इंद्रियां मन ही इस व्यक्ति के सबसे बड़ा शत्रु है। जिसका इंद्रियां मन बस में है वह मन ही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। और जब तक मन बस में नहीं हो जाएगा तब तक तो वो विनाश करके ही छोड़ेगा, अगर बस में नहीं। इसलिए उसको धीरे धीरे समझना चाहिए, धीरे धीरे बस में करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने ये भी कहा है, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर नहीं। ये जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या जो है, ये कामना के बच्चे हैं, माया के बच्चे हैं। यही हमें सुख शांति नहीं प्रदान करने देना चाहिए। हम इन्हीं के कारण बाहर में अपना शत्रु मान लेते हैं। बाहर में हमारा कोई शत्रु है? काकभूषुंड जी ने कही दिया, सुनहु तात मानस रोगा जिनते दुख पामई सब लोगा।
गरुड़ जी को कथा सुनाते समय काकभूषुंड जी ने कहा है कि मनुष्य के अंदर जो विकार व्याप्त हैं, इन्हीं के कारण मनुष्य दुखी होते रहते हैं। ये काम दो बात सब विकारों के अंदर मनुष्य रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर के तो बहुत से हॉस्पिटल हैं, लेकिन इस मनोरोग को दूर करने का कहीं भी कोई हॉस्पिटल नहीं। इसका हॉस्पिटल केवल और केवल सत्संग। सत्संग में ही समझ में आता है कि हमारी बीमारी क्या लगी है, और इस बीमारी का दुख करने का उपाय सदगुरुओं के पास है या शास्त्र के पास। कल भी मैं कश्यप जी का सुन रहा था प्रवचन, बड़े अच्छे संत हैं, बहुत सुंदर बात बोले। उन्होंने कहा कि मंदिर में हम कपड़ा बदल के जाते हैं, मंदिर में हम श्रृंगार करके जाते हैं, लेकिन मन को छोड़ के जाते हैं, मन में संसार भर के जाते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं आनंद सिंधु हूं, और ये मनुष्य मेरे पास आया है तो आनंद सिंधु से दुख मांग रहा। संसार मांगने का मतलब ही हुआ कि दुख मांगा जा रहा है। भगवान से भगवान का आनंद मांगिए, भगवान को मांगिए, भगवान की भक्ति मांगिए। यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ जी जैसा व्यक्ति भी भगवान से कह रहा है कि नाथ एक बर मांगो राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेव। ये राम, मुझे एक ही वरदान दो, जन्म जन्मांतर में मैं जितना भी जन्म पाऊं, तुम्हारे चरणों में मेरी प्रीति कभी कम न। आगे गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, छूट ही मल की मलई के धोए, हृद पावई कोई बार बिलोए। क्या मैल को मैल से धोने से कहीं मैल साफ होता है? जी नहीं हो सकता। संसार के मैल से हम यदि अपने मैल को धोना चाहें तो कभी नहीं हो सकता है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कमहु न जाए। प्रेम भक्ति जो है वो जल है। प्रेम से जब प्रेमा भक्ति जब की जाती है तो हमारे अंतःकरण के सारे अशुद्धता को निकालता है, क्योंकि तब ईश्वर अंदर आने लगते हैं, और ईश्वर जैसे ही अंदर आने लगते हैं तो ईश्वर शुद्ध है। शुद्ध के पास अशुद्ध वस्तु नहीं। जैसे शहरों के ये जो गंदे नाले के जो पानी है गंगा जी में जाते हैं, तो वो गंगा जी में जाकर गंगा जी बन जाते हैं, गंगा जी गंदा नाली नहीं बन जाती। इसलिए अशुद्ध पुरुष, पापी पुरुष भी अगर ईश्वर से जुड़ता है तो वो पापी पुरुष शुद्ध होता है। भगवान को शुद्ध अशुद्ध होने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा शुद्ध। तो ईश्वर से जो जुड़ जाता है वो शुद्ध हो जाता है, भगवान अशुद्ध नहीं होता। तो हर परिस्थिति में, चाहे वो पापी हो पुण्यात्मा हो, कोई भी हो, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना है। और ईश्वर के पास जाएं तो ईश्वर को ही मांगे, ईश्वर से कुछ प्रस्तुति कोई वस्तु न मांगे। काकभूषुंड जी ने भी कह दिया है कि जासु चरण है शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसु अभागी। जिनके चरणों की सेवा ब्रह्मा और शिव भी चाहते हैं, उनसे द्रोह करके तुम सुख पाना चाहते हो। कहते हैं, रे मनुष्यों, फूल ही नवबर बहुविधि फूल ही नवबर बहुविधि फूला, जीवन दास सुख हरि प्रतिकूला। आसमान में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल जाना संभव है, लेकिन जो हरि से विमुख है उसका सुखी होना असंभव है। मत आनंद प्रकट बर होई, विमुख राम सुख पावन। बर्फ से अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन राम से जो विमुख है कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए काकभूषुंड जी कहते हैं, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न तरिये भवय सिद्धांत। कहते हैं कि जल को मथने से भले घी निकल आए, बालू को मथने से भले उसमें से तेल निकल आए, लेकिन बिना हरि के भक्ति किया, बिना भगवान की भक्ति किए बिना कोई अगर सोचे कि मैं तर जाऊं, पार हो जाऊं, या मेरा दुख चला जाए, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। भगवान ने भी कहा है कि नारी पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय। देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, इनमें से कोई भी मद और अहंकार छोड़ करके मेरी भक्ति करता है, वो मेरा परम प्रिय। अर्थात ईश्वर का यदि परम प्रिय बनना है तो भक्ति में लग जाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति किसको करनी है, तो ये सोच लीजिए कि भक्ति मन को करनी। ये मत कहेगा कि भक्ति हमको करनी। अगर कोई पूछे भी कि भाई भक्ति करनी किसको, तो भक्ति मन को करनी है, भक्ति हमें नहीं करनी। क्योंकि भक्ति, मन के भक्ति को ही भगवान एक्सेप्ट करते हैं। आप सब भक्तियां मत कीजिए, मत तीर्थ जाइए, मत मंदिर जाइए,
ये जो 8 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म, सब छोड़ दी, स्मरणम भक्ति केवल चला। स्मरणम भक्ति चलाते रहिएगा, सारा काम। एक बार राजा परीक्षित ने, 1 मिनट में, राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ये संसारी मनुष्य इतना दुख पे दुख भोग कर भी इसे निकलना क्यों नहीं चाहते, इसका कारण क्या है? गुरु सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन, अभी तो कथा सुन रहे, कथा सुन लो, कथा समाप्त होगी तो फिर चलेंगे, बात करेंगे। कथा समाप्त हुई तो उनका उत्तर देने के लिए वन में लेकर गए। वन में टहलते टहलते एक जगह उन्होंने देखा, एक जगह बहुत गंदी चीज पड़ी हुई थी, और उस गंदी चीज में कुछ कीड़े जो हैं भिन भिन करके उसी में चल रहे। सुखदेव मुनि ने एक फूल तोड़ा, एक वृक्ष से फूल तोड़कर और पास में रख दिया। परीक्षित से कहा कि इनमें से कुछ कीड़ों को एक लकड़ी से निकाल कर इस फूल में डाल। परीक्षित नहीं चाहते थे, लेकिन अब गुरु का आदेश था, उन्होंने ऐसा किया। कुछ कीड़ों को एक लकड़ी के सारे निकाल के फूल में डाला। फूल में डालते ही सारे कीड़े फिर निकल के उसी में भागे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन जब तक हम इसका अभ्यस्त नहीं होंगे तब तक इसमें हम नहीं रमेंगे ना। शुरू में अध्यात्म में किसी का मन नहीं लग जाए। शुरू में जैसे कोई शराबी हो, यदि उसको शराब भी पीने का आदत अगर उसको लगा होगा, तो शुरू में उसको आदत 1 दिन में नहीं लग गया। शुरू में उसको उससे कष्ट भी होता हो, लेकिन जैसे जैसे उसके दोस्तों ने उसको आदत डालता गया, वो सीखता गया, 2 महीना 4 महीना के बाद वो अभ्यस्त हो गया और बाद में उसके बिना रह नहीं रहा। उसी प्रकार से ये अध्यात्म है। और अध्यात्म में जब कोई भी मनुष्य रुचि लेता है तो शुरू में अध्यात्म से उसको रस नहीं मिलता है, लेकिन जब वो उसमें लग जाता है तब उसको धीरे धीरे रस मिलने लगता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि शराबी की तरह वो अध्यात्म को छोड़ना नहीं चाहता। कपिल भगवान ने भी अपनी माता से कहा है कि माता, अध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का सबसे बड़ा साधन है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए हम लोग भी अपना उद्धार करने में लग जाएं, अपना कल्याण करने में लग जाएं। राधे राधे।